9C क्या है और इसकी पनिशमेंट क्या है और इसकी मैक्सिमम कितना वेट और क्वांटिटी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैम कानून लॉ एकेडमी चैनल। अच्छा, आपने काफी दफा सुना होगा 9C के बारे में, आपने काफी दफा ही कोर्स वगैरह में सुना होगा। LLB के जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे 9C के बारे में भी, तो उनके लिए मेरी आगे आज एक छोटी सी वीडियो थी। मैंने उस पर एक आर्टिकल भी बनाया, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको एंड पे दिखाता भी हूँ। ये मेरा 9C पे मैंने एक छोटा सा आर्टिकल बनाया था। तो पहले हम जानेंगे 9C क्या होता है। 9C जो होता है, 9C सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट फॉर पोजेशन ऑफ नारकोटिक्स, हेरोइन, ये मीन के चर्च से जो आपकी हीरोइंस होते हैं, यानी जो जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं जिनके पास ये ड्रग्स वगैरह रिसीव होते हैं, जिनमें हीरोइन होती है, चर्च होती है और भी तरह की जितनी भी ड्रग्स होती हैं, वो उनमें ये सेक्शन लगता है। अब उसके लिए ये है कि इसकी ना क्वांटिटीज बनाई होती हैं कि कितनी क्वांटिटी में कितनी पनिशमेंट्स होती है। उसके हवाले से अगर हम बात करें, अगर किसी बंदे के पास 100 ग्राम से कम क्वांटिटी है, यानी हीरोइन है, चर्च है, यानी जिस तरह की भी जो ड्रग्स है, अगर उसकी क्वांटिटी लेस देन 100 ग्राम है तो उस पर सेक्शन 9A अप्लाई करता है, जिसकी पनिशमेंट 2 ईयर्स होती है, यानी 2 साल की उसकी पनिशमेंट होती है। और समटाइम उसको फाइन लगता है और समटाइम उसकी जो पनिशमेंट होती है वो 2 साल होती है। उसके बाद इसका ये बेलेबल ऑफेंस है, यूजुअली इसमें ना बेल मिल जाती है। देन उसके बाद मीडियम क्वांटिटी आती है जिसमें 100 ग्राम टू 100 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक, यानी कि आपकी जो क्वांटिटी है, इसमें जो सेक्शन डील करता है वो 9B लगता है, यानी जिसकी क्वांटिटी 100 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक हो, उसमें सेक्शन बी डील करता है, जो उसकी पनिशमेंट है वो 7 साल से ज्यादा है और इसमें समटाइम फाइन भी लगता है और समटाइम इसकी पनिशमेंट भी होते हैं। देन उसके बाद इसमें आपको बेल मिल जाती है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 9C की, जो हमारा मेन टॉपिक है। अब जब सेक्शन 9C है ना, ये इसमें जो पर्सन पकड़े जाते हैं उनमें उनके पास लार्ज क्वांटिटी में अगर उनके पास हीरोइन, नारकोटिक्स वगैरह ये अगर उनकी पोजेशन रिसीव हुई है, वो लार्ज क्वांटिटी की बात हो रही है, यानी अगर उसमें क्वांटिटी आपकी 1 किलोग्राम से अबव है, यानी आपसे आपके पास जो भी जितने भी क्रिमिनल्स हैं, अगर उनके पास रिसीव हुई है 9C में, अगर उनके पास हीरोइन ड्रग्स वगैरह की जो क्वांटिटी है, वो आपकी जो क्वांटिटी है वो अगर रिसीव हुई है 1 किलो से ज्यादा, तो इसमें एक तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, इसमें बेल जो है बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलती है, यानी वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि आपको बेल ग्रांट दी जाती है। इसमें ज्यादातर जो इसकी पनिशमेंट होती है उसमें डेथ, उसके बाद लाइफ इम्प्री यानी उम्र भर कैद भी होती है, समटाइम आपको मौत की सजा भी दी जाती है और समटाइम इसमें 14 साल से भी ज्यादा पनिशमेंट होती है। अब इसमें जो बेल का प्रोसीजर है ना, एक तो समटाइम्स इसकी जो बेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं, वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ये आपको उसमें बेल मिले। बट आपको बेल कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको बेल डिलीवर की जाती है, यानी कि अगर जो आपके पास रिकवरी की गई है ड्रग्स वगैरह की, अगर वो है डाउटफुल है तो आपको बेल दी जा सकती है। उसके बाद अगर लैक ऑफ इंडिपेंडेंट एविडेंस, अगर लैक ऑफ इंडिपेंडेंट एविडेंस है तो फिर भी आपको बेल दी जाती है। उसके बाद वायलेशन ऑफ सेक्शन 103 CRPC, नो रिकवरी विटनेसेस, अगर इस तरह के आपके पास अगर सर्कमस्टांसेस होते हैं तो आपको बेल ग्रांट की जाती है, अदरवाइज आपको इसमें बेल नहीं मिलती। इसलिए 9C का जो सेक्शन है ये इसलिए समझा जाता है, ये मतलब नॉन बेलेबल वारंट है, ये नॉन बेलेबल उसमें आता है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है। अच्छा, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा, मैंने अपना एक आर्टिकल बनाया है इस पे 9C के ऊपर है, एवोल्यूशन ऑफ सेक्शन 9C ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस 1997। उसमें मैंने इसका ये देख सकते हैं आपने, मैंने उसके 3 पार्ट लिखे हैं, 9A, 9B, 9C। ये जो सेक्शन है ये स्ट्रिक्ट क्यों है, उसके अलावा एप्लीकेशन इन कोर्ट्स, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आपके हमारा फॉर एग्जांपल, उसमें एग्जांपल मैंने बेल अंडर 19 सेक्शन 2022 अमेंडमेंट्स, मैंने उसमें एवोल्यूशन वगैरह, ये मैंने अपना आर्टिकल बनाया था, उसमें मैंने रेफरेंसेस वगैरह भी दे दिए थे। बहुत शुक्रिया।